कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आज हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 9, A and B are partners sharing profit losses in 5:3. Admitted C and D. C और D को इकट्ठा एडमिट कर लिया। कितने शेयर के लिए C को एडमिट किया गया, कितने शेयर के लिए D को एडमिट किया गया, ये हमें नहीं बता रखा। हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, A surrendered 1/5 of his share, 1/5 of his share in favor of C, and B surrendered 1/8 from his share in favor of D. A ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C और B ने सरेंडर किया 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। तो लैंग्वेज को बहुत केयरफुली पढ़नी है। एक में तो लिखा है ऑफ हिज शेयर और एक में लिखा हुआ है फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में आपको मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट सैक्रिफाइस होता है। इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से हमें क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए। और क्या रखा हमारे से, कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस। ए ने सैक्रिफाइस किया, क्वेश्चन में मेंशन्ड है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, हिज शेयर मींस ए का अपना शेयर 5/8। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके 1/8। 1/8 ए ने सैक्रिफाइस किया है और ये सैक्रिफाइस उसने जो किया है वो किया है इन फेवर ऑफ सी। तो सी के फेवर में 1/8 शेयर ए ने सैक्रिफाइस किया। तो यहां से हमारे पास सी का शेयर आ गया 1/8, क्योंकि जितना ए सैक्रिफाइस करेगा उतना ही नया पार्टनर गेन करेगा। तो सी एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए। अब हम बी का सैक्रिफाइस चेक करेंगे। बी का सैक्रिफाइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से। बी ने अपने हिस्से में से 1/8 किसको दिया, डी को। तो ये आपको डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये बी ने सैक्रिफाइस किया है इन फेवर ऑफ डी। तो बी ने डी के फेवर में सैक्रिफाइस किया है, तो इससे आपके पास डी का शेयर आ गया 1/8। अब इस केस में ए का सैक्रिफाइस भी आ गया, बी का सैक्रिफाइस भी आ गया, लेकिन आपको इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने सैक्रिफाइस एक पार्टनर के फेवर में नहीं किया। ए ने सी के फेवर में सैक्रिफाइस किया, बी ने डी के फेवर में सैक्रिफाइस किया है। जब ए और बी दोनों किसी एक ही पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करें तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाता है। तो यहां पर तो सी ने एंटायरली गेन किया, किससे गेन किया, ए से, यानी ए ने सैक्रिफाइस सी के फेवर में किया। तो जो सी गुडविल लेकर आएगा वो ए को देगा और जो डी गुडविल लेकर आएगा वो बी को देगा। इस स्टेप को आप सीखोगे जब हम आपको अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करवाएंगे इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप ये चीज सीखोगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि दोनों ने सैक्रिफाइस अलग अलग पार्टनर के फेवर में किया है, तो आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे एज न्यू शेयर। न्यू शेयर निकालने के लिए आपको पता ही है, जो उनका ओल्ड शेयर है, ए का ओल्ड शेयर है 5/8, उसमें से ए का सैक्रिफाइस माइनस कर दो, जो बैलेंस बच गया 4/8 वो ए का न्यू शेयर है। एंड बी इज न्यू शेयर, बी के न्यू शेयर के लिए बी का ओल्ड शेयर है उसका 3/8, माइनस कर दो बी का सैक्रिफाइस 1/8, बाकी जो बच गया 2/8 वो बी का न्यू शेयर है। सी इज न्यू शेयर, सी का शेयर उतना ही है जितना ए ने सैक्रिफाइस किया था 1/8, ये सी का शेयर है।
एंड डी इज न्यू शेयर, डी का नया शेयर उतना ही होगा डी का शेयर जितना बी ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/8, ये आपके पास डी का शेयर आ गया। आप देख सकते हैं बेस इक्वल है। अब आपके पास ए बी सी डी का न्यू रेशियो आ गया 4:2:1:1, ये आपके पास न्यू रेशियो आ गया। तो इस तरीके से आप इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो बेटा आपको ये वाला केस क्लियर हो गया हो।